हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूँ अर्ली मॉर्निंग काली माँ के मैसेज। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। एंड सेकेंडली, ये मैसेज को आप एक साइन मान सकते हो, एक गाइडेंस मान सकते हो। माँ सबका है, तो आप किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता और ना ही मैं कोई और सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, सो स्कैमर से बचिएगा। लेट्स सी। जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स के लिए बता दीजिए मैसेज माँ, पास्ट के लिए। जय माँ काली। यप। कमला देवी। तो आज मैं देख सकता हूँ आप लोग दिन को स्टार्ट कर रहे हो विद अ गुड नोट, विद अ गुड न्यूज़। ऐसा हो सकता है कि जॉब के बारे में कोई सल्यूशन मिल रहा है, कोई पर्सन आपको रेफरेंस दे सकता है जॉब के लिए, कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है किसी के जॉब के लिए, शायद आपके भाई के, दादा के या फिर बहन के लिए कुछ अगर जॉब के लिए प्रे कर रहे थे तो आ रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके। मैं ये भी देख सकता हूँ कि किसी किसी के लिए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आप पे कर रहे हो, या फिर किसी किसी के लिए डाउन पेमेंट पे कर रहे हो, कार खरीदने के लिए सेविंग्स कर रहे हो, या फिर डेफिनेटली लैपटॉप फोन्स खरीदने के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आई थिंक कमला देवी, मतलब जब लाइफ में आपको सब ज़रूरत है पैसे का, और पैसे का इंतज़ाम आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए, अगर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, गुडविल अगर आपको चाहिए, अगर आप ढूंढ रहे थे कि एक लेगेसी मेंटेन रहे आपके परिवार का, तो वो भी हो जा रहा है। कहीं ना कहीं माँ बोल रहे हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर आ रहे हैं। सो आज है बेसिकली संडे, एंड इस दिन माँ लक्ष्मी का कार्ड, मतलब ये ओवरऑल वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड एट द सेम टाइम कमला देवी, मतलब इस वीक के स्टार्टिंग से ही आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम क्लाइंट हैंडलिंग के साथ अगर आप जुड़े हो तो वहाँ पे क्लाइंट भी आपको बहुत अच्छा फीडबैक देंगे। कमला देवी मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो इस वीक में मैं देख सकता हूँ कि आपके मतलब पहले वीक में ही खास करके विद इन 2 days, ओके, हो सकता है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल जाए। खास करके अगर आपके मम्मी का या फिर घर में किसी फीमेल सदस्य का तबीयत अगर बहुत ख़राब था, पेन अगर हो रहा था, तो ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली माँ एक ही चीज़ बोल रहे कि अगर नाइट में घर में नेगेटिव एनर्जी था तो वो चला गया है। इस वीक में आपको वास्तु से भी गुड न्यूज़ मिलेंगे। एट द सेम टाइम घर का जो वातावरण है वो भी चेंज हो जाएगा। एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव रिबर्थ आ रहा है। घर में किसी रिलेटिव आ सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है बाहर से। एंड एट द सेम टाइम अगर आप स्टडीज़ के लिए ढूंढ रहे हो कुछ यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी आपको सिलेक्शन हो जाएगा। नए घर या फिर नए जगह पे शिफ्ट आप कर सकते हो इस पूरे वीक में। एंड एट द सेम टाइम आज के भी ये मैसेज आपको मिल सकता है। संडे नेचुरली मैं वीकली गाइडेंस ही करता हूँ, तो इस चीज़ को आप वीकली गाइडेंस के हिसाब से लिखिएगा। इस वीक में प्रेजेंट एनर्जी क्या होगा? यह है काली यंत्र। सो काली यंत्र मतलब क्या है कि इस वीक में आप लोगों के जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, यानी कि परमात्मा का जो शांति है, उस पर आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को एक लाइन पे अलाइन करना, मन के अंदर भक्ति को बढ़ाना, एंड एट द सेम टाइम प्रॉपर सरेंडर करना, ये आप कर रहे हो। देखिए काली माँ बेसिकली क्या चेंजेस लेके आते हैं। काली माँ आपकी ईगो को तोड़ देते हैं। ये जो हम सोचते हैं ना कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम वो है, हम ये है, इसको तोड़ देते हैं और बेसिकली हम लोगों की जो ओरिजिनल सेल्फ है उसको लेके आ जाते हैं। काली यंत्र का मतलब क्या है? जब आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ रहा है माँ के सामने कि आप क्या हो, जब आप क्लियर कट बोल रहे हो कि आप ये हो और आप ये बनना चाहते हो, जब आप अपने सोल पर्पस को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो। काली यंत्र मतलब इस वीक में आप देखोगे कि आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले अपने पर्पस को कंटिन्यू कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा अगर आप करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, तो ये खत्म हो जाएगा। आज माँ आपको सोल लेवल से कुछ चिंता करने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि कौन सी चीज़ आपके सोल सपोर्ट करते हैं, कौन सी चीज़ आपका सोल को सपोर्ट नहीं करते। जैसे कि आप देखोगे बहुत लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, बट हम लोग सब रीति रिवाज
के साथ रेजोनेट नहीं करते हैं। ओके, कुछ कुछ चीज़ हम लोगों को बहुत पसंद आता है, कुछ कुछ चीज़ हम लोगों को एकदम पसंद नहीं आता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो रीति रिवाज खराब है, बट वो चीज़ हम लोगों को पसंद नहीं आता है या फिर वो चीज़ हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वैसे ही कुछ चीज़ें हैं, कुछ अनफेवरेबल फैक्ट है आपकी फैमिली का, उस चीज़ को आप समझ रहे हो। यानी कि मान लीजिए कि आपका जन्म क्यों हुआ इस फैमिली में, अगर ये क्वेश्चंस आप कर रहे हो, या फिर अब आप इस परिवार पे जन्म आपका हुआ बट आपका माता पिता आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये कंप्लेन आप कर रहे हो। या फिर आप कोई भी एक लाइफ के इश्यूज को लेके कंप्लेन कर रहे हो कि इसको लेके मेरा जन्म क्यों हुआ, कोई भी एक पर्टिकुलर नेगेटिव इशू, तो उसका आंसर्स माँ बोल रहे हैं कि हर डेड लॉक के लिए एक की अवेलेबल है, और माँ भी आपके लाइफ में जो भी स्टक सिचुएशंस चल रहे, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस चल रहे, उस नेगेटिव सिचुएशंस को काली यंत्र से तोड़ रहे हैं। तो अगर ऐसा लग सकता है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ब्लॉक फील कर रहे थे, मेडिटेट नहीं कर पा रहे थे, और लिटरली आपका ध्यान भटक रहा था, जब भी आप थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट कर रहे थे, अगर उस चीज़ में आप फोकस नहीं कर पा रहे थे या फिर फोकस को खो देते थे, तो वहाँ पे माँ बोल रहे कि आपके कंसंट्रेशन पावर को माँ वापस लेके आ रहे हैं। यू नो, मेल एंड फीमेल, ये जो दो बॉडी के हिस्से हैं, ये सिर्फ ये सबके लिए अवेलेबल है। जैसे कि आप अगर कोई मेल हो और इंट्यूटिव पर्सन हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपका भी एक डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन साइड है। एट द सेम टाइम ये सब के शरीर में है, बट कोई कोई पर्सन इसके बारे में कुछ भी चीज़ को इन लोगों को पता नहीं होता है। वो लोग होते हैं अनकॉन्शियस लोग, जैसे कि वो लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं करते हैं, एंड वो लोग ये सब रेगुलर डे टू डे लाइफ को फॉलो करते हैं। उन लोगों के लिए ये चीज़ मैटर नहीं करता है। बट काली यंत्र उन लोगों के लिए मैटर करते हैं जो लोग डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन को मानते हैं, जो लोग एक स्पिरिचुअल पावर को मानते हैं, और जो लोग हर फीमेल पर्सन को एंड हर मेल पर्सन को मन से इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फीमेल है और ऐसा नहीं है कि वो मेल है तो खराब है, ऐसा नहीं है। जो लोग रेस्पेक्ट करते हैं उनके लिए माँ एक ब्रेक थ्रू लेके आ रहे हैं। माँ यही बोल रहे कि इंट्यूटिव लोगों का प्रॉब्लम होता है कि हम लोग दूसरों को हेल्प करते हैं, दूसरे लोगों को प्रॉब्लम्स को, खुद के प्रॉब्लम्स समझ लेते हैं एंड खुद सफ़र करते हैं दूसरों को पेन को ले लेके। एंड ऐसे ही अगर आप दूसरे लोगों के पेन को इनहेल कर रहे थे, दूसरे लोगों के लिए रीडिंग कर रहे थे, दूसरे लोगों के लिए मदद कर रहे थे, फैमिली को हील कर रहे थे, किसी भी पर्सन को हील कर रहे थे, लव लाइफ को हील कर रहे थे, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा था, उसको नालीफाई माँ कर रहे हैं। खास करके कल भी माँ चामुंडा का कार्ड आया था, कल का वीडियो भी देख लीजिएगा। वही चीज़ मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा कि डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन पावर आपके पास जो था वो एक्सट्रीम लेवल पे था। इसीलिए आप देखोगे क्या हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, बहुत लेथर्जिक फीलिंग हो रहा था, इरिटेटेड हो रहे थे। माँ को भी कई कबार आप बहुत कुछ सुनाए थे, या फिर आपके घर में किसी फीमेल सदस्य के साथ भी झमेला हो रहा था, शांति नहीं मिल रहा था, लोनली महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड महसूस कर रहे थे। अब उस चीज़ से बाहर आ रहे हो, स्पिरिचुअली अलाइंड हो रहे हो, यानी कि आंखें बंद करके आप अपने स्पिरिचुअल मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन साइड को देख पाओगे, दोनों को कनेक्ट कर पाओगे। एक तरफ से आप बहुत कंपैशनेट होके डील करोगे, दूसरे तरफ से लीडरशिप बन के आगे बढ़ोगे। कहीं ना कहीं लोगों को मदद करना, लोगों के लिए प्रे करना इस वीक में आप कर रहे हो। घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी, तंत्र क्रिया, काला जादू, कुछ भी नेगेटिव हुआ तो काली यंत्र आपको ये चीज़ का एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो नलीफाई कर दे रहे हैं, यानी कि उसके इफेक्ट को माँ बंद कर दे रहे हैं। सो इस वीक में माँ आपके रूट चक्रा के बारे में बोल रहे हैं कि रूट चक्रा ओपन अप हो रहे हैं। सो जिस तरीके का ब्लेसिंग्स आप अनुभव करोगे उस तरीके का ब्लेसिंग शायद ही आप कभी देखे होंगे। तो ये क्या हो रहा है कि ये एक इनिशिएशंस हो रहे हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो पहली बार काली कॉन्शियसनेस के बारे में जिसको पता चला है, यू नो कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में पता चला है, उन लोगों के लिए ये चीज़ हो रहा है पहला पड़ाव। बट जो लोग ऑलरेडी मतलब पहला पड़ाव मतलब उन लोगों को एक ब्लेसिंग्स महसूस होगा, माँ की तरफ से कुछ हिडन चीज़ें उन लोगों को दिख जाएगा, अननोन ब्लेसिंग्स आ रहा है, लाइफ यू नो अंदर से बहुत खुश रहोगे। जो लोग पहले स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर रहे हो, रिपीटेडली नंबर्स दिख जाएगा, यू नो हमेशा माँ का मूर्ति दिख जाएगा। जब भी आप नेट पे ब्राउज कर रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, काली माँ का मंदिर दिख जाएगा। इसका क्लियर कट साइन है, माँ आपको बोल रही कि मैं हूँ, आप डरोगे नहीं। एंड एट द सेम टाइम आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि कोई आपको बहुत बुरा सोच रहा है आपके बारे में, कोई
कर रहे हैं, कोई आपसे कुछ छीनना चाहता है, ऐसा भी फील होगा। नेगेटिव एनर्जी के साथ आप लोग फाइट कर पाओगे। आपको पता चलेगा कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, उसको आप फाइट करके भगाओ भी, मतलब भगाओगे भी इस वीक में। सो मैं देख सकता हूँ कि यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द नेगेटिव इवल स्पिरिट, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट ऑल दोज नेगेटिव एनर्जी एंड एट द सेम टाइम यू आर विनिंग इट। मतलब आप इस वीक में इस चीज़ को महसूस करोगे कि आप नेगेटिव एनर्जी को खुद भगाए हो विद द हेल्प ऑफ माँ। और जो लोग एक डीप स्पिरिचुअल स्टेट में हैं, उन लोगों के लिए ये सब चीज़ ऑलरेडी आप लोग कवर करके आए हो। उन लोगों के लिए काली यंत्र क्या बोल रहे हैं? आश्रय। यानी कि आप बहुत बिजी थे, बहुत काम कर रहे थे, स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव थे। अब आप क्या करोगे? ये जो यंत्र को देख रहे हो, ये जो ट्रायंगल को आप देख रहे हो, इस ट्रायंगल के अंदर आप बैठ के खुद को विजुलाइज करोगे कि आप बैठ रहे हो। यानी कि जैसे कि गाड़ी बहुत सफ़र करने के बाद एक गैरेज में आके होल्ड करते हैं, आपके लिए वो है कि इस पूरे वीक में आप स्पिरिचुअली रेस्ट लोगे। स्पिरिचुअली रेस्ट मतलब आपको बहुत नींद आएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपको हमेशा लगेगा कि आप प्रोटेक्टेड हो। जो इनसिक्योरिटी आप पहले वीक में फील कर रहे थे कि नहीं कोई अटैक कर रहे हैं, आई थिंक जो लोग पहले पहले इनिशिएशन स्टार्ट करेंगे, जिसको जो फीलिंग आता है कि अभी शायद उसको कोई मारेंगे या फिर अभी कोई उसके अकाउंट को हैक करेंगे, अभी कोई कुछ करेंगे, ऐसा नेगेटिव चीज़ जो होता था वो चीज़ ख़त्म हो जाएंगे और अभी आपको लगेगा कि दुनिया बहुत शांत है। आपको महसूस होगा कि आपके जो प्रकृति है, आपके घर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत शांत है। आपको हर चीज़ का आवाज़ आएंगे, विस्पर्स आएंगे, नेचर के साथ कनेक्ट कर पाओगे, पेट डॉग के साथ कनेक्ट कर पाओगे, माँ को कहीं ना कहीं महसूस कर पाओगे, माँ के एनर्जी को महसूस कर पाओगे। ये जब जो आप ये वही लोग महसूस करेंगे जो वो इनिशिएशंस को ख़त्म करके एक स्पिरिचुअल रेस्ट या फिर स्पिरिचुअल स्लीप, जिसको हम योगा निद्रा भी बोलते हैं, ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो डीपर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को इस वीक में आप महसूस करोगे। साथ ही साथ जो प्रेडिक्शंस आप करोगे दूसरों के लिए, वो प्रेडिक्शंस अच्छा होगा। सो सोच समझ कर प्रेडिक्शंस कीजिए एंड एट द सेम टाइम कर्स मत कीजिए। काली यंत्र की इनिशिएशन के टाइम पे गुस्सा माँ दिलाता है, क्योंकि माँ की एनर्जी को आप लेते हो तो स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रॉन्ग गुस्सा आ सकता है। उस टाइम पे आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो और वो सच हो सकता है। सो प्लीज़ वॉच आउट योर वर्ड्स, ये एक से चीज़ है। एंड सेकेंडली, कई कबार ऐसा भी लगता है कि आपको ऐसा मन होता है कि मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊँगा, मैं सबको कट ऑफ कर दूंगा, रिलेशनशिप को भी कट ऑफ कर दूंगा, कुछ भी सही नहीं है, सब माया मोह है। अगर इतना ज़्यादा डिटैचमेंट आ रहा है तो उस टाइम पे आप माँ लक्ष्मी का आराधना कर सकते हो, माँ काली का भी आराधना कर सकते हो और माँ को बोल सकते हो कि नहीं माँ मेरे को मेरे घर वापस दो, मेरे को मेरे घर वापस दो। ऐसे काइंड ऑफ एफर्मेशंस भी आप यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल ये वीक रहेगा एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का। किसी किसी के लिए कुंडलिनी शक्ति अवेकन हो रहे हैं तो वो लोगों को नए नए लगेगा, बहुत डर लगेगा एट फर्स्ट, उसके बाद सब चीज़ सही हो जाएगा। स्किन में थोड़ा सा जलन हो सकता है, एट द सेम टाइम ऐसा लग सकता है कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो टिंगलिंग सेंसेशंस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड आपको महसूस होगा। जो लोग नए नए स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करें, इस पूरे वीक में आप इस चीज़ को देखने को मिलेगा। एंड सपने देखोगे देवता का या फिर कुछ अजीब पास्ट लाइफ का सपने भी देखोगे। पास्ट लाइफ का इंसिडेंट इस वीक में आपको याद आ सकते हैं। जो लोग पास्ट लाइफ लवर के साथ कनेक्ट कर रहे हो या फिर जो लोग सिंगल हो वो अपने पास्ट लाइफ लवर के साथ कनेक्ट भी कर रहे हो। तो ये पूरे वीक मैं देख सकता हूँ प्रेजेंट एनर्जी, यानी कि इस वीक के मिड पे जब जाओगे तब आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होंगे, स्लीप योगा निद्रा एक्सपीरियंस करोगे, टाइम ट्रैवल कर सकते हो। जो लोग और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिव है, आकाशिक रिकॉर्ड को आप देख सकते हो। एट द सेम टाइम आप एक जो हम बोल सकते हैं कि ये जो एस्ट्रल ट्रैवल है, एस्ट्रल ट्रैवल मतलब एक शरीर एक जगह पे है, दूसरी जगह पे आपका आत्मा जा रहा है। सो यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट, यू कैन गो फॉर इट। किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो कोई नए मेथड आप अप्लाई करोगे अपनी हीलिंग जर्नी में, कोई साउंड थेरेपी या फिर कोई कैंडल वैक्स या फिर कॉफ़ी कप, कोई भी एक रूम्स, कुछ ऐसे नए चीज़ को आप एक्सप्लोर करोगे और वो ही चीज़ एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, कुछ ऐसे चीज़ जो डिविनेशंस है और वो चीज़ नए तरीके से आप सीख रहे हो। तो काली यंत्र मतलब इस ओवरऑल वीक में आप देखोगे कि नए नए स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ आपका परिचय हो रहे हैं, स्पिरिचुअल पर्सन के साथ परिचय हो रहे हैं। गुरु आपके लाइफ में आ सकते हैं, गुरु को कॉल कर सकते हो, गुरु के मैसेज आ सकते हैं, गुरु के घर जा सकते हो, आश्रम जा सकते हो, मेडिटेशंस कर सकते हो, कोई मेडिटेशंस पे साइन अप कर सकते हो, कोई तीर्थ यात्रा के लिए आप अपने टूर को भी बुक कर सकते हो इस पूरे वीक में। लेट्स सी और फाइनली इस वीक का क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं।
वाह गुरुकुला, सच अ ग्रेट कार्ड टू गेट। गुरुकुला माँ आपको यही बोलते हैं कि ये वीक में माँ आपको प्रिपेयर करेंगे। पेंडिंग टास्क खत्म हो रहे हैं, क्विकली कहीं पे आप जा सकते हो। सो अनप्लान्ड वे पे कहीं पे जा सकते हो। आने वाले वीकेंड में आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो कुछ चीज़ को, मेक ओवर कर रहे हो कुछ चीज़ को, घर में कोई नई चीज़ बहुत जल्दी से हो जाएगा। लाइक प्लान नहीं कर रहे हो बट वो एंड में आप देखोगे कि एकदम सब कुछ आप खरीद लिए हो। मेरे ख्याल से कुछ मेक ओवर करवा सकते हो, वो क्विक होगा। कलर कर सकते हो, एट द सेम टाइम घर में कोई पेट को अडॉप्ट कर सकते हो। बहुत दिन से जो काम सोच रहे हो, बहुत दिन से जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, वो चीज़ आप फट से कर लोगे। ये आने वाले वीक में देख सकते हो बहुत फास्ट होगा। आप बैठने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, और स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। सो बेसिकली ये पूरे वीक में मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हो, काम को बहुत ज़्यादा आगे लेके जा रहे हो, पेंडिंग टास्क को ख़त्म कर रहे हो, स्पिरिचुअली आप नेगेटिव एनर्जी को नलीफाई कर रहे हो। गुरुकुल माँ आपको और भी एक चीज़ बोल रहे हैं कि ताकतवर बन रहे हो। घर में मान लो कि 2-3 जगह पे आपको कंसंट्रेट करने हैं, या फिर मल्टीपल सिलेबस को ख़त्म करना है, या फिर जॉब एंड बिजनेस दोनों को लेके आपको चलने का प्लान है, तो वो चीज़ को आप बहुत अच्छे से निभाओगे। मल्टीटास्किंग अगर करने से आप डर रहे थे, या फिर कहीं पे जाने के लिए डर रहे थे, या फिर कोई सिचुएशंस को फेस करने के लिए डर रहे थे, याद रखिए वो चीज़ बहुत जल्दी आ रही है और आप डरोगे नहीं, आप जीतोगे। किसी किसी के लिए मैं देख सकते हो एग्ज़ाम आ रहे हैं जहाँ पे आप परीक्षा दे रहे हो, वो मतलब लिखित एग्जाम भी हो सकता है या फिर जीवन का कोई एग्जाम हो सकते हैं। इंटरव्यू का फाइनल राउंड इंटरव्यू अगर बाकी है तो उस पर आपका सिलेक्शन हो रहा है। किसी किसी के लिए मैं कंफर्मेशन लेटर भी देख सकता है। किसी किसी के लिए मैं ये देख सकता हूँ कि बहुत दिन से एक सपना था, और वो सपना हो सकता है रिकन्सिलिएशन का, वो सपना हो सकता है घर का मेकओवर का, वो सपना हो सकता है कहीं पे जाने का, वो साकार होगा। और मैं देख सकता हूँ कि आप लोग पॉपुलर हो रहे हो, वायरल होने का भी चांस है, पॉपुलर होना, वायरल होने का भी एक चांस है। एंड कुरुकुल माँ के और भी एक चीज़ है कि आप अगर खुद को प्रिपेयर कर रहे हो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो इस वीक में प्रिपरेशन बहुत अच्छा रहेगा। और माँ बोल रहे हैं कि अगर आप कोई फॉर्म फिलअप किए हो और रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो तो उसका रिजल्ट्स यस आएंगे। नाउ बात आता है जस्टिस की। अगर आपको ये थ्रू आउट द लास्ट मंथ या फिर थ्रू आउट द लास्ट वीक ऐसा लगा है कि आप विक्टिम हो किसी के नेगेटिविटी के, या फिर आप विक्टिम हो किसी के ऑफिस पॉलिटिक्स के, आप विक्टिम हो घर का पॉलिटिक्स में, तो यहाँ पे आपके फेवर में जाएंगे सीन। लाइक लोग मदद करेंगे, अननोन हेल्प आपको मिल जाएगा, जो सच आप प्रूव करना चाहते थे खुद के बारे में वो प्रूव कर पाओगे। एंड ये पूरे वीक में ओवरऑल सिचुएशंस आपके फेवर में जाएंगे, लोग आपके लिए ही बात करेंगे, आपके फेवर में बात करेंगे। जो लोग आपके बारे में पीठ पीछे कुछ बोल रहे थे, गॉसिपिंग कर रहे थे, तो वो लोग गॉसिपिंग नहीं करेंगे, रैदर वो आपकी सिचुएशंस को समझ पाओगे। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप नहीं जा सकते हो और वर्बली आप बोल दोगे कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पा रहे हो। आई थिंक वहाँ पे भी लोग आपको समझ पाएंगे। मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि काम के प्रेशर की वजह से कहीं पर्सनल टूर को आप नो बोल रहे हो, या फिर किसी जगह पे नहीं जा पा रहे हो आपके काम के प्रेशर की वजह से। ये डिसीजंस अगर आप लोगे तो ये अच्छा डिसीजंस होगा। ये पूरे वीक में आप अपने सोल पर्पस को प्रायोरिटी दो, अपनी स्पिरिचुअल रेस्ट को प्रायोरिटी देना होगा। और ये पूरे वीक में आपको प्रिपेयर रहना होगा कि जब भी माँ आपको बोलेंगे या फिर पूजा देने के लिए बोलेंगे, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल वर्क के लिए अगर आपको करने के लिए अगर मौका आएगा तो उसको करिएगा। बी प्रिपेयर फॉर द ब्लेसिंग्स, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। आप बहुत करीब हो अपने गोल्स के, और इस वीक में आपको एंड रिजल्ट मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छा होने वाला है। शायद उस एंड रिजल्ट को ही आप वेट कर रहे हो, उसके लिए ही वेट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, एंटिसिपेट कर रहे हो। आपके इंट्यूशंस भी बोलते हैं कि हाँ आपको कुछ अच्छा चीज़ मिलेगा इस वीक में, और वही चीज़ ही होगा। सो ओवरऑल आप जिस तरीके से प्लान करोगे वीक को, अगर 100% एफर्ट दे रहे हो तो 100% रिजल्ट मिलेगा, 10% एफर्ट दे रहे हो तो 10% रिजल्ट से मिलेगा। तो हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क वुड बी द थीम फॉर दिस अपकमिंग वीक। ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ कुरुकुल्ला। मैं बहुत जल्दी लौट आऊँगा और एक नए वीडियोस के साथ। मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, इसीलिए हर वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। सो आप एक बार ब्राउज करते रहिएगा चैनल को, नए वीडियोस देखने को मिल जाएगा। एंड शॉर्ट्स वीडियोस को भी देखिए, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियोस में मैं डिफरेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करता हूँ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।